सुजानगढ़ की ठरड़ा रोड पर निर्माणाधीन 4 दीवारी के कार्य को तहसील कार्यालय ने रुकवा दिया है और करीब 5 ट्रॉली पत्थर कुर कर दिए गए हैं। इस बारे में तहसीलदार राजू देवी ने बताया कि गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर काम रुकाकर मौके पर बोर्ड लगाया गया है तथा करीब 5 ट्रॉली पत्थर कुर किए गए हैं। दरअसल इसी जमीन के पीछे से हॉस्पिटल के लिए सड़क बनाई जा रही है, जिसके चलते इसी जमीन में ये रास्ता आकर मिलेगा, जिसके चलते गोचर भूमि पर निर्माण होने की शिकायत पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य रुकवाया जाकर पत्थर कुर किए गए हैं। दूसरी ओर इस मामले में जमीन के मालिक बंकट भार्गव ने बताया कि मेरे पास लोडसर पंचायत से 1990 में जारी शुदा पट्टे हैं। पट्टेदारों से मेरी बहन संतोष देवी भार्गव ने 2 जमीनें क्रमशः 2000 गज व 1000 गज खरीद की है। इसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन पर 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे थे। ऐसे में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई एक तरफा है। बंकट भार्गव ने बताया कि तहसील कार्यालय में पट्टे व अन्य दस्तावेज पेश करके न्याय की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है। दूसरी ओर जिस कचरे पर यह भूमि स्थित बताई जा रही है वो गौशाला के नाम पर कचरा दर्ज है। हालांकि पंकज भार्गव का कहना है कि रास्ता हमारी जमीन के पास से अस्पताल वाले लोग गलत निकाल रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में रास्ता सीआईडी ऑफिस के लिए आवंटित जमीन के बिल्कुल पास से है। पीड़ित द्वारा अब नोटिस का जवाब देकर अपने दस्तावेज तहसील कार्यालय प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके आधार पर आगे निर्णय होगा। इस बोर्ड के बारे में ना तो कोई इन्होंने सूचना दी मेरे को, ना इन्होंने कोई अग्रिम नोटिस दिया मेरे को। इन्होंने सीधा बोर्ड लगा दिया और ये जो कह रहे हैं कटनी का रास्ता है, कटनी रास्ता इधर से है ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं एसपी ऑफिस सीआईडी ऑफिस के पास से कटनी का रास्ता, सीआईडी ऑफिस यहाँ से कम 300-400 मीटर दूर पड़ी है। तो आपकी ज़मीन के पास से रास्ता निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? प्रशासन के लोग ना किसी की सुनते हैं, ना कोई बात, ना हमारा कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, ना हमें कोई कहीं से कोई चयनित करते हैं ये लोग। हम इनको पूछते हैं कि भाई सीआईडी ऑफिस कहाँ पे है, तो ये कुछ नहीं बताते, ना तो पटवारी बताता, ना कोई तहसीलदार जी बताते, कोई नहीं बताता इसके बारे में। हमारे साथ में एकदम अन्याय हो रहा है, जिसके बारे में हम किसके पास जाएं किसके पास नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठेकेदारों की हठधर्मिता से आम जनता किस प्रकार परेशान होती है, इसका अच्छा खासा उदाहरण सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क के सामने देखने को मिलता है। हुआ यूं कि सुखेम फाउंडेशन द्वारा ठरड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के संभावित होने की जानकारी अप्रैल माह में दी गई थी। उसके बाद ग्रीन स्पेस पार्क के गेट के सामने एक क्षतिग्रस्त पड़ी सड़क को आनन फानन में चकाचक बनाते हुए सीमेंटेड किया गया। उस पर तराई के लिए रेत डाली गई। रेत को 3-4 दिन तक पानी डालकर गीला भी किया गया। इस दरमियान ठरड़ा में कार्यक्रम 15 अप्रैल को पूरा हो गया और केंद्रीय कानून मंत्री सहित अनेक अतिथियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद करीब 20-22 दिन का समय बीत गया है, लेकिन सड़क पर पड़ी धूल को उठाने का काम नहीं किया गया है। ठेकेदार की हठधर्मिता के कारण यहाँ से रोज रोज गुजरने वाले हजारों लोगों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। शाम के वक्त धूल का गुबार यहाँ पर बन जाता है। पार्षद इकबाल खां कायम खानी ने बताया कि इस बारे में 2-3 बार ठेकेदार को अवगत करवाया गया, लेकिन धूल यहाँ से नहीं उठाई गई है और जनता परेशान है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी पार्षद द्वारा की गई। वैसे तो ऐसी समस्या है कि नाथुला वैसे तो पानी भरा रहता है, कई बार ऐसे आने जाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। और पिछले मेरे लगता है 20-25 दिन से 1 महीने से ये लोगों ने ये मिट्टी डाल रखी है। जबकि इस मिट्टी का काम होता है, इस मिट्टी पे पानी छिड़का जाता है जिससे रोड मजबूत होती है। ये इन्होंने मिट्टी तो डाल दी, पानी 2-4 दिन 5 दिन छिड़का था, उसके बाद ये पानी छिड़क नहीं रहे। उसके बाद मैंने ठेकेदार को भी फ़ोन कर दिया कि भाई तू अगर नहीं छिड़कता है पानी तो इस मिट्टी को उठा ले। शाम के टाइम तो ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पे, गाड़ियों से रेत उड़ के जब गुब्बारा बन जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। उसके बावजूद ना ठेकेदार सुनवाई करते हैं, क्योंकि एक परिपाटी चल रही है सुजानगढ़ में कि नहीं सही नगर परिषद से काम नहीं करवाएंगे, पीडब्ल्यूडी से काम करेंगे। जबकि मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूडी में जितना खतरनाक भ्रष्टाचार है ना, वैसा भ्रष्टाचार तो कहीं दुनिया में ही नहीं है। और ये बड़े बड़े लोग इनकी सिफारिश करते हैं कि नहीं पीडब्ल्यूडी अच्छा काम करती है, ये अच्छा काम है। ये जो रोड बनी है इसके दोनों साइड हॉस्पिटल का मामला है और वहाँ पे इसलिए कम से कम 1 फीट ऊपर रोड कर दी है। ये पानी कल को कहाँ जाएगा? ये पानी इस रोड पे नहीं रह के पूरा ना तो इस साइड में जाएगा ना नालों में जाएगा और उस हॉस्पिटल में जाएगा। इन्होंने एक नाला ब्लॉक कर रखा है जिसकी वजह से ये रोड टूट रही है। कोई कहने वाला नहीं, पीडब्ल्यूडी ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई कर्मचारी आता है, ना एन आता है, ना जेएन आता है। आज तक इस रोड पे आके इन्होंने एक बार भी चेक जैसे ठेकेदार ने बना दी वो आज उसी हिसाब से है। ठेकेदार जैसा चाहता है वैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे पीडब्ल्यूडी को गोद ले रखा है इन ठेकेदारों ने। भारत सरकार में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की 5वीं पुण्यतिथि संकल्प पूर्वक मनाई गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इलियास खान ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने किसानों और देशवासियों के व्यापक हितों में बड़े काम करवाने में काफ़ी महती भूमिका अदा की। आरएलडी के
सुजानगढ़ शहर ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल गहलोत ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित बागवान बाजार पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया और कहा कि हम लोग भी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर जनहित के काम करेंगे। लोक दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चूरू जिला अध्यक्ष समीर खोकर ने संचालन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर इकबाल खान, नब्बू खां, हिमांशु गहलोत, विजयपाल शोराण, जय सिंह, तोल सिंह, सोनू, दिनेश कोटवाल, कमल, सुरेश, चैन सिंह, कैलाश चंद बागवान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज ये आयोजन किया गया है कि हमारे चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। अजीत सिंह जी आज के 5 साल पहले हमारे बीच में थे। ये 5वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत से काम किए। उत्तर